तो हेलो दोस्तों, मैं जागरण में आप सभी स्वागत है। तो कैसे आप सभी, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जरूर होंगे। तो आइए आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं रासायनिक यौगिक का मतलब दूसरा वीडियो। और दूसरा वीडियो में हम टोटल 20 को प्रश्न लेकर आए, मतलब कि 20 रासायनिक सूत्र लेकर आए हैं। और 20 रासायनिक सूत्र को हम बारी बारी से देखने की कोशिश करेंगे। तो आप शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं पहला वीडियो में प्रोवाइड करा चुका हूँ, उसमें टोटल 26 हमारा रासायनिक सूत्र था। अगर आप इतने सारे कवर कर लेते तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत होने वाली नहीं रासायनिक फॉर्मूला से, ठीक है ना। तो आइए आज हम इस क्लास में स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर अगर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो का अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों से जरूर करना। हाँ, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो आप मेरे द्वारा पढ़ाया गया जो गतिविधि जो है कि आपको अच्छा लगता है नहीं लगता है, या इसी प्रकार के कंटेंट के अगर आपको वीडियो चाहिए तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, फिर से वीडियो लेकर के मैं आ सकता हूँ। तो आइए मैं आज के इस सवाल में, ठीक है, इस वीडियो में हम देखने वाले टोटल का 20 रासायनिक सूत्र, 20 रासायनिक सूत्र जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब कष्ट होने वाला है। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा सबसे पहला हमारा फॉर्मूला क्या होगा, यूरिया, ठीक है ना। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है ना। यूरिया का रासायनिक सूत्र हमारा क्या होगा, हम उसको क्या लिखेंगे। तो यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है, एकदम सिंपल में याद करना है आपको। सबसे पहले लिख लेना है NH2, और बीच में लगा देना CO, और फिर लिख लेना है N, ठीक है, H2। ये हो गया हमारा यूरिया का फार्मूला। NH2CO, NH2 ये किसका रासायनिक फार्मूला है, तो आप कहोगे मेरे भाई यूरिया का रासायनिक फार्मूला है। क्लियर है ना। चलिए हम सेकेंड की ओर चलते हैं। सेकेंड हमारा बताता है सल्फ्यूरिक अम्ल। कल का वीडियो बताया था आपको सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र। आज का हम इस वीडियो में बताएंगे आपको सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, ठीक है। थोड़ा सा चेंजिंग खाली है, क्या चीज़ है, यहाँ पर लिखेंगे H2SO4 लिखते थे सल्फ्यूरिक अम्ल में, लेकिन यहाँ पर फिर लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या किसका फार्मूला हो गया, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला हो गया। क्लियर है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल का पूछेगा तो H2SO4, और सल्फ्यूरिक अम्ल का पूछेगा तो H2SO3 हो जाएगा मेरे भाई। क्लियर है। अगर आप कहीं पर भी थोड़ा सा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हुआ तो एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है इस प्रकार के मतलब कि कंटेंट को तैयार करने में, वीडियो को बनाने में, ठीक है ना। तो आपसे थोड़ा सा मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों को शेयर कर दे, और हर कमेंट करना कोशिश करें, ठीक है ना। तो आइए हम नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। सवाल हमारा 3 होगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। इसी को हम बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का फार्मूला पूछेगा तो हम क्या जवाब देंगे, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का फार्मूला मेरे को बताना भाई, ठीक है। MgOH होता है, क्या होता है, MgOH, ठीक है, MgOH, या फिर इसी को हम बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, इसी को नाम देते हैं। क्लियर है ना। तो आपको सस्पेंस में नहीं रहना है, आपको तो चुकाना नहीं है। तो सवाल जो है उसको क्या करेंगे, कंफर्टेबल तरीके से हम उसको याद करने की कोशिश करेंगे हम। चलिए हमारा उसके बाद जो है सवाल नंबर पूरा हमारा कहता है मार्स गैस, ठीक है। मार्स गैस का रासायनिक फार्मूला क्या होता है, ठीक है, आपको बताना। और यह एक बहुत ही ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट रासायनिक फार्मूला है हमारा। तो मार्स गैस का फार्मूला हमारा होता है, ठीक है ना, CH4। या फिर आपको क्या है बताइए, मार्स गैस किसको बोलते हैं, तो मीथेन को बोलते हैं मेरे भाई। किसको बोलते हैं, मीथेन को बोलते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर मीथेन भी लिख सकते थे, लेकिन हम रासायनिक जैविक फार्मूला पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए हम यहाँ पर फार्मूला के द्वारा इसको इंडिकेट किया, ठीक है। तो मार्स गैस का फार्मूला क्या हो जाएगा मेरे भाई, CH4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। सिंदूर, ठीक है, सिंदूर का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। सिंदूर का रासायनिक फार्मूला क्या होता है, ठीक है। सिंदूर का रासायनिक फार्मूला होता है, यहाँ पर लिख देना, ठीक है, Pb3O4 होता है। क्या होता है, Pb3O4 होता है। सिंदूर का रासायनिक फार्मूला Pb3O4 होता है, Pb3O4। सिंदूर का रासायनिक फार्मूला Pb3O4 होता है। क्लियर है ना। मुझे विश्वास है कि आपको जो सारा का सारा सवाल आज आपके मन को मोहित कर लेगा, ठीक है ना। अगर आपको मन को मोहित करेगा तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों तक शेयर करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और लाइक जरूर मेरे वीडियो को कर देना मेरे भाई, ठीक है ना। आइए सवाल नंबर हम 6 पे चलते हैं। लाल दवा का क्या होता है फार्मूला, इसी को बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। क्या बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। लाल दवा को एक और नाम से जानते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। तो पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला क्या होता है, आप लिख लेना, या फिर यहाँ पर साइड में करके लिख लेना पोस्ट में कि लाल दवा, तो है यही लिखा हुआ, या फिर लिख लेना पोटेशियम परमैंगनेट का क्या होता है फार्मूला। तो आप कहोगे KM, ठीक है, NO4, KMNO4 होता है, KMNO4 होता है, KMNO4 होता है। कैसे किसका, तो लाल दवा, या फिर इसी को हम बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट का नाम देते हैं इसी, ठीक है। चलिए हम सवाल नंबर देखते हुए बढ़ते हैं। कहता है नौसादर। नौसादर का हम लोग अमोनियम क्लोराइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं नौसादर का। नौसादर को किस नाम से जानते हैं, तो अमोनियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला मतलब नौसादर का फार्मूला हमारा हो जाएगा NH4, ठीक है,
NH4, यहाँ पर आप लिख लेना Cl, क्या लिख लेंगे Cl लिख लेंगे, ठीक है। किसका फार्मूला हो गया, नौसादर का हो गया, नौसादर का फार्मूला NH4Cl, NH4Cl, क्लियर है ना। आपको दिमाग की बत्ती को खोल करके रखना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला का दिमाग में सेट कर लीजिए, ताकि कभी भी जिंदगी में आप उसको क्या कर सकते हैं, भूला नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए सवाल नंबर हम चलते हैं 18। सुहागा, सुहागा जो है ना सोडियम का अयस्क है, क्या चीज है, सोडियम का अयस्क है। तो इसका फार्मूला क्या होता है सुहागा का, ठीक है। तो आप इसको भी नोट कर लेना, सुहागा का फार्मूला होता है, ठीक है, Na2, ठीक है, लिख लेना Na2, ठीक है, Na2B4, ठीक है ना, B4O7 होता है, क्या होता है Na2B4O7, Na2B4O7 इनटू इसमें NH2 भी होता है, लिखना या नहीं उसको लिखना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इतना याद रखना है कि सुहागा का फार्मूला होता है Na2B4O7 होता है, Na2B4O7, Na2B4O7 होता है सुहागा का रासायनिक फार्मूला, ठीक है। उसके बाद आता है सोरा, ठीक है ना। सोरा को फार्मूला क्या होता है, इसी को बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, क्या बोलते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट बोलते हैं, सोरा को पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं। इसका फार्मूला होता है हमारा क्या चीज, KNO3, क्या होता है KNO3, क्या बोलते हैं KNO3 होता है। सोरा का फार्मूला क्या होता है KNO3, KNO3 होता है। आपको दिमाग में एकदम अच्छे से समझ में आना चाहिए, और समझ करके किसी सवाल पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको बार बार हम बोल रहे हैं कि अच्छा अगर लग रहा होगा, ठीक है ना, तो एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे हम देखेंगे नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, ठीक है ना। ये भी आप एग्जाम के बहुत ज़्यादा मस्ट है, ठीक है, कंफर्टेबल मतलब इस सवाल में। नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला होता है HNO3, क्या होता है HNO3, आप यहाँ पर लिख लेना HNO3 होता है नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला, HNO3, HNO3 होता है नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला, ठीक है। चलिए सवाल नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो हमारे पेट में भोजन को पचाने का काम करता है ना, उसी को हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला होता है HCl, क्या होता है मेरे भाई HCl होता है। तो आप यहाँ पर लिख लेना HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला, क्या होता है HCl, क्या होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला HCl, क्या होता है HCl होता है, क्लियर है ना। उसके बाद देखिए फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, ठीक है ना, फास्फोरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो H2 जो है PO4 होता है, क्या होता है P2SO4, क्या होता है P2SO4, फास्फोरिक अम्ल का थोड़ा सा माफी चाहेंगे, ठीक है ना, फास्फोरिक अम्ल का फार्मूला के लिए। चलिए उसको हम लास्ट में क्या कर लेंगे, हम देख लेंगे, ठीक है। चलिए एल्कोहल, एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो एल्कोहल का फार्मूला हमारा होता है, यहाँ पर लिख लेना, ठीक है, C2H5, ठीक है, OH, क्या होता है C2H5OH होता है, ठीक है ना, C2H5OH हमारा एल्कोहल का फार्मूला होता है, एल्कोहल C2H5OH हमारा इसका होता है, एल्कोहल का फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो चलिए उसके बाद हाँ फास्फोरिक अम्ल होता है H3PO4, ठीक है ना, आप लिख लेना H3PO4 होता है फास्फोरिक अम्ल का फार्मूला, H3PO4 होता है फास्फोरिक अम्ल का फार्मूला हमारा क्या होता है H3PO4, इसको ही लिख लेना फिर, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं, सवाल नंबर हमारा 14 है। 14 में कहता है प्रोड्यूसर गैस का फार्मूला क्या होता है। तो प्रोड्यूसर गैस का फार्मूला हमारा होता है CO+, ठीक है ना, CO+, ठीक है ना, CO+N2 आप लिख लेना CO+N2, प्रोड्यूसर गैस का क्या होता है तो CO+N2, ये हमारा क्या हो जाएगा फार्मूला हो जाएगा इसका प्रोड्यूसर गैस का। उसके बाद हमारा कास्टिंग सोडा, कास्टिंग सोडा को क्या होता है फार्मूला NaOH, क्या होता है NaOH, इसको लिख लेना, ठीक है। कास्टिंग सोडा का क्या लिख लेंगे, ठीक है, इसी को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो NaOH होता है कास्टिंग सोडा का, ठीक है, NaOH, कास्टिंग सोडा क्या हो जाएगा NaOH। चलिए अगला सवाल है, सवाल नंबर 16 में कहता है एमीन, एमीन का फार्मूला क्या होता है, तो झट सा लिख लेना, ठीक है। एमीन का फार्मूला होता है NH2, क्या होता है NH2 होता है। अगर पूछेगा आपसे अमोनिया का, तो अमोनिया का फार्मूला हो जाएगा NH3, क्या हो जाएगा N, ठीक है, H3 हो जाएगा। उसके बाद पूछेगा अमोनियम, तो अमोनियम का फार्मूला हो जाएगा NH4, क्या हो जाएगा NH4 हो जाएगा, ठीक है।
चौक का पूछेगा, इसी को हम बोलते हैं, ठीक है ना, क्या चीज, कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसका हो जाएगा CaCO3 हो जाएगा, ठीक है। चौक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaCO3 हो जाएगा। उसके बाद अगर गैलेना का बोलेगा तो Pb, ठीक है, PbO हो जाएगा, क्या हो जाएगा, PbO हो जाएगा। देख सकते हैं आपके लिए यहाँ पर टोटल 20 रासायनिक फार्मूला था, 20 के 20 रासायनिक फार्मूला आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्या चीज है, मस्ट है, और बहुत ही ज्यादा क्या चीज है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की